बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ईदी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बनाऊंगी बीफ निहारी, जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी, और साथ ही साथ बीफ निहारी मसाला। तो ये दोनों रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं निहारी मसाला तैयार करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए है सौंफ मैंने लिए हैं 1.5 खाने का चम्मच। साथ ही मैंने लिया है साबुत धनिया, ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। और साथ मुझे चाहिए है काला ज़ीरा, ये मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। साबुत काली मिर्चें ली हैं 1 चाय का चम्मच, और दालचीनी की स्टिक ली हैं 2 अदद, और इसे मैंने तोड़ लिया है। साथ ही मैंने लौंग लिए हैं 7 से 8 अदद, जायफल ली है आधी, और जावित्री का भी मैंने आधा फूल लिया है। और साथ सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, पिपली 1 दरमियाना पीस, बादियान के फूल 2 से 3 अदद। तो सबसे पहले हमने मसाले को अच्छे से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर ग्राइंडर जार में शामिल करेंगे सौंफ, साथ ही मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया, साथ ही काला ज़ीरा जाएगा, और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्चें और दालचीनी, और इसके साथ ही मैं बाकी के सारे साबुत गर्म मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने जायफल को तोड़ लिया था, और मैंने आधी जायफल ली है। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, और ये निहारी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप लंबे अरसे के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप इससे निहारी इजीली बना सकते हैं। तो निहारी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम देख लेते हैं निहारी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस बीफ 1 किलो, और इसकी मैंने इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियाँ ले ली हैं। क्योंकि निहारी में बड़ी बोटियाँ और लंबे रेशे वाली बोटियाँ बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती हैं, इसलिए मैंने लंबे रेशे वाली और बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया था, और ये 1 किलो है। और साथ मैंने लिया है भुना हुआ मैदा 3/4 कप, यानी कि पौना कप। तो इस रेसिपी में हमने मैदा भून कर ही लेना है। और साथ यहाँ पर मुझे चाहिए है दही मैंने लिया है 1 कप। और साथ लिए हैं मैंने प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, और उन्हें इस तरीके से कट कर लिया है। और साथ जो हमने निहारी मसाला बनाया था ये मैंने लिया है, ये हम सारा इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो बीफ के लिए इतना निहारी मसाला काफ़ी है। तो और यहाँ पर मैंने लिया है नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, पीसी लाल मिर्चें ली हैं 1.5 खाने का चम्मच, और पीसी हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। और साथ मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। साथ मुझे चाहिए है सूंड आधा चाय का चम्मच, ये अदरक का पाउडर है। और यहाँ पर मैंने ली है टाटरी 1/4 चाय का चम्मच, ये गोश्त गलाने के काम आती है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, और अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट आप कैसे बनाकर महफूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक पतीले में मैंने प्याज शामिल किए, साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल निहारी में ज़्यादा डलता है, तो आपने इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। और प्याज़ों को आपने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और कमेंट में आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ, और साथ में इसमें 2 अदद हड्डियाँ शामिल करूँगी। तो एक मैंने नल्ली की हड्डी ली है, और इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो बोनलेस गोश्त जब भी आप किसी चीज़ में इस्तेमाल करें तो उसमें आप 1 अद नल्ली की हड्डी ज़रूर शामिल किया करें, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो बीफ को शामिल करके आपने इसे प्याज़ों के साथ हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। इससे गोश्त में बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ जाता है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा बीफ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया, साथ ही मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, और इसे भी आपने इस बीफ के साथ 1 आध मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है 1 आध मिनट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पीसी लाल मिर्च, पीसी हल्दी, सूंड, नमक, टाटरी और भुना कुटा ज़ीरा, ये सारे मसाले फ़िलहाल इसमें जाएंगे। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए।
तो मिसाले को आपने बिल्कुल भी जलने नहीं देना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसे अच्छे तरीके से भूनते जाएं ताकि मिसाला हमारे जले भी नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर मिसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, गोश्त ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूँगी दही। तो दही को आपने थोड़ा सा फेंट कर इसमें शामिल करना है। ये बिल्कुल गाढ़ा दही था और दही हमारा 1 कप था। तो ये दही शामिल करेंगे, इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे होममेड निहारी मसाला जो हमने अभी तैयार करके रखा था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाकर महफूज करना चाहते हैं तो आप सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मिकदार में भी मसाला बनाकर इसे किसी एयर टाइट जार में भरकर 7 से 8 महीने के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी और गोश्त का पानी सब कुछ अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और इस मसाले में नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जब मसाले की इस तरह की कंडीशन हो जाए इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी में इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी, तकरीबन इतना कि जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए और गोश्त गलने के बाद हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा रह जाए। तो पानी शामिल करने के बाद इसमें उबाल आने देंगे और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर इसे अच्छे तरीके से गलने तक पकने देंगे। तकरीबन 5 से 7 घंटे में ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अब तकरीबन 5 से 7 घंटे हो चुके हैं और बीफ हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो निहारी में गोश्त जितना अच्छे से गला हो उतना ही इसका मज़ेदार जायका आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसके जो ऊपर ऊपर तरी आई है, ऑयल आया है, इस सारे ऑयल को निकाल लूँगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इस ऑयल को हमें क्यों निकालना है। तो चम्मच की मदद से जितना ऑयल आपसे ईज़िली निकल सके तो वो सारा आपने ऑयल इसमें से निकाल लेना है। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल लिया है। और अब यहाँ पर जो हमने मैदा भून कर रखा था, इस मैदे में हमने पानी हस्बे ज़रूरत शामिल करके इसका हमने घोल तैयार कर लेना है। और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसे आपने विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये थोड़ा सा पतला आपने तैयार करना है, बिल्कुल भी गाढ़ा ना हो ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। तो ये देखें इस तरह से हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब इसको आपने निहारी में शामिल करना है, इससे हमारी निहारी में गाढ़ापन आएगा। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और साथ ही इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि निहारी में बिल्कुल भी गुठलियाँ लम्स ना बने। तो ये सारा शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है जब तक कि निहारी अच्छे तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। और आपने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि इस पॉइंट पर निहारी का नीचे से लगने का डर होता है। नीचे अगर लग जाएगी तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद इसमें आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ापन आ चुका है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। और निहारी में से हमने ऑयल इसलिए निकाला था क्योंकि मैदा डालते साथ ही सारा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। तो जब आपने इसे इस तरह से डिश आउट करना है तो ऊपर से आपने 1-2 चम्मच या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक और साथ ही नींबू का जूस डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी टेस्टी यमी सी बीफ निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर है। अगर आप इस तरीके से घर पर बनाकर तैयार करेंगे ना तो आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो इसी पर आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।